राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल के एपिसोड में उस महान अज्ञात क्रांतिकारी के बारे में कुछ एक एपिसोड के अंदर मैं जितना रख सकता था उतना रखने का प्रयास किया था। इस चैनल के माध्यम से अभी 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का महान क्रांतिकारी, विलक्षण क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 190 वर्ष के इतिहास में जिन शूरवीरों ने सर्वस्व निछावर किया भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, और उनमें से किसी को भी इतिहास में कोई स्थान नहीं। उसके बाद की जनरेशन जानती नहीं, आज की भी नहीं जानती, इसके पहले की भी 2 पीढ़ियां निकल गईं, कोई नहीं जानता उनको। और जिन्होंने आज़ादी के लिए बड़ी सुविधा से अपना जीवन व्यतीत किया और 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन सत्याग्रह करके आ गए, और जिनकी जेलें भी वीआईपीज थीं, गांधी और नेहरू की, बुक्स लिखने का भी सारी सुविधाएं थीं, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, और उनके लिए कहा जाने लगा कि आज़ादी इन्होंने लेके दी है। वो मैं आपके सामने विषय रखता रहता हूँ कि ना तो कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी, ना चरखे ने, ना अहिंसा ने, ना सत्याग्रह ने, ना नेहरू ने, ना गांधी ने। और कांग्रेस को तो बनाने वाला एक अंग्रेज था। पहले 15 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज थे। चलिए, इस संबंध में तो बहुत बार बहुत कुछ आपके सामने लाता रहता हूँ, लेकिन इस चैनल के माध्यम से वो लोग जो सचमुच में भारत माँ की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुत हो गए, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, ऐसे अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता, आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। 465 के आसपास वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसी 1500 2000 अज्ञात नायक नायिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, भारत माँ के सपूत सपुत्रियों की, हर आयु वर्ग के उन महान क्रांतिवीरों की गाथाएं संजोग गूंथ रहा हूं इस चैनल के अंदर, आप लोगों के सामने ला रहा हूं, उनको स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल हम जिस महान क्रांतिकारी को याद कर रहे थे, उसी अज्ञात लंबी पंक्ति का एक और महान क्रांतिकारी, एक लंबी श्रृंखला का एक और महान क्रांतिकारी, कल जिसके बारे में हमने चर्चा की, प्रोफेसर नंदकिशोर निगम। आपको याद होगा कल आखिर में मैंने जो कहा कि प्रोफेसर नंदकिशोर निगम को चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, भाई मुझे एक मनी एक्शन की योजना बनाई है, उसको साकार करने के लिए मुझे 300 रुपयों की आवश्यकता है तुम्हारे पास? और प्रोफेसर निगम ने बोला, भाई अभी तो आज़ाद जी मैं तो आपके साथ रह रहा हूँ। वो सारा कहानी आपके ध्यान में आ जाएगी जब कल का एपिसोड आप स्मरण करेंगे। कैसे गए, कहाँ गए, क्या कर रहे थे, नौकरी छोड़ के जा चुके थे, फरार हो चुके थे, कई कुछ हो चुका था, और चंद्रशेखर जी के पास ही रह रहे थे। पहले चंद्रशेखर जी इनके पास रह रहे थे, लेकिन अब तो चंद्रशेखर जी के पास कानपुर में रह रहे थे, दिल्ली छोड़ चुके थे। तो कहा कि अभी मेरे पास कहाँ हो सकता है भाई, अभी तो मेरा खर्चा भी आप ही कर रहे हो। पर हाँ, एक बात है, दिल्ली में मेरे ताऊ जी का एक मकान है, उसमें मेरा भी हिस्सा है, मैं जाकर उसको बेचकर कुछ पैसे आपके पास लाके दे सकता हूं। ये प्रस्ताव चंद्रशेखर जी ने स्वीकार कर लिया और वो चले गए प्रोफेसर निगम दिल्ली। 1 सप्ताह के अंदर ये सब करके वो आ गए। अब रुपए लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रोफेसर निगम से कहा
कि इस मनी एक्शन में तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा, जबकि पहले उनकी जो योजना बनी थी उसमें ये भी उसके एक हिस्सा थे, एक पात्र थे। क्यों नहीं ले जा सकूंगा भाई? आपको यहाँ से सुशीला दीदी को, दुर्गा भाभी को, कल के एपिसोड में इनके बारे में आया है, जिक्र आया है, ये दोनों महान क्रांतिकारी, और इन दोनों को मैं अलग से एपिसोड भी आपके सामने दे चुका हूं। वो भी उस समय कानपुर थी कि अब यहाँ बहुत गिरफ्तारियां होंगी पहले के कारण भी, और ये जो मनी एक्शन होगा वो भी एक डकैती का कार्यक्रम था। डकैती अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं भाई, अपनी आयाशी के लिए नहीं, देश की आज़ादी के लिए शस्त्र खरीदने थे, सशस्त्र चुनौती देने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना था। तो ऐसा वो काकोरी कांड से लेकर के आगे भी अभी भी कुछ दिन पहले ये कर चुके थे। चलिए, अब आपको यहाँ गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। आप सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को दिल्ली ले जाओ और इनके रहने का प्रबंध करो। यहाँ कभी भी कुछ भी गिरफ्तारी हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद के आदेश के पालन में या उसको पालन करते हुए प्रोफेसर नंदकिशोर निगम रात को सियालदा एक्सप्रेस, उन दिनों एक अभी भी चलती है वो, तो उन दिनों भी ये गाड़ी चलती थी, सियालदा एक्सप्रेस से सुशीला दीदी को और दुर्गा दीदी को, दुर्गा भाभी को लेकर कानपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। उन दिनों को जो क्लासेस होती होंगी उनमें एक इंटर क्लास, जनरल क्लास जो होती होगी उसको इंटर क्लास बोलते थे। इंटर क्लास के 3 टिकट ले रखे थे। जब डिब्बे के अंदर घुसे तो देखा कि नीचे के बर्थों पर 3 लोग सोए हुए हैं पसर कर, और ऊपर की बर्थ पर भी लोग सो रहे हैं। अब रात भर का सफर खड़े खड़े तो नहीं हो सकेगा, तो प्रोफेसर नंदकिशोर निगम ने बीच की बर्थ पर सोए हुए एक व्यक्ति को थोड़ा हिलाया, और जब वो एकदम उठा और उसने इसकी तरफ, निगम की तरफ, प्रोफेसर निगम की तरफ देखा, तो प्रोफेसर निगम ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, भाई साहब मेरे साथ 2 महिलाएं हैं, इन्हें थोड़ा बैठने का स्थान दे दीजिए, मैं तो खड़ा ही चला जाऊंगा, मैं तो खड़ा ही सफर तय कर लूंगा। उस व्यक्ति ने क्रोध में प्रोफेसर निगम की ओर देखा, बिस्तर के नीचे से तलवार निकाली और बोला, क्या बोला? बैठने की जगह तो नहीं मिलेगी, मौत मिलेगी, तय कर लीजिए आपको क्या चाहिए। बड़े घमंड से, तय कर लीजिए आपको क्या चाहिए। और प्रोफेसर निगम ने जेब से पिस्तौल निकाली, उसकी नली उस व्यक्ति की ओर करते हुए कहा, हम लोगों को अब 2 नहीं 3 सीटें चाहिए। पिस्तौल देखकर उस व्यक्ति ने अपना बिस्तर समेटते हुए कहा, लीजिए पूरी बर्थ हाजिर है सर। अब ये देखिए, शक्ति की पूजा होती है ना, लीजिए पूरी बर्थ हाजिर है सर। ये कहकर वे जमीन पर नीचे जाके सो गया। दिल्ली में दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी के रहने की व्यवस्था हो गई, और उस समय के एक प्रसिद्ध वकील थे श्याम मोहन सक्सेना, उनके घर में, हाँ, उनके घर में पूरी तरह से प्रोफेसर निगम ने प्रबंध करने के बाद प्रोफेसर निगम
कानपुर लौट गए। सुशीला दीदी का परिचय इस वकील के साथ पहले से भी था, पहले भी हो चुका था। क्योंकि वो वकील भी क्रांतिकारियों के केस ही लड़ते थे, तो सुशीला दीदी का कहीं ना कहीं पहले भी उनके साथ परिचय था। कानपुर में रहते हुए एक दिन चंद्रशेखर आजाद ने प्रोफेसर निगम से कहा, तुम अजमेर जाकर शिवचरण वर्मा को गोली मार दो। वह बहुत धोखेबाज व्यक्ति है। ककोरी केस में भी हम लोगों को उसने बहुत धोखा दिया है, बहुत धोखा दे चुका है। और इस बार भी जब हम ये नया दल बना रहे थे, तो इस बार भी वो धोखा देकर अजमेर चला गया है। तुम अजमेर जाकर शिवचरण वर्मा को गोली मार दो। ऐसा कहने के वाले चंद्रशेखर आजाद और ये जो प्रोफेसर निगम हैं, ये वहां गए, अजमेर चले गए। आज्ञा का पालन करना था। तो प्रोफेसर निगम को मदन गोपाल से मिलवा दें, ऐसा उन्होंने वहां एक और साथी क्रांतिकारी को लिखा। शेष प्रबंध मदन गोपाल कर लेगा, मदन गोपाल को आप मिलो, ये एक पत्र उनके नाम दे दिया। प्रोफेसर निगम को आजाद ने निर्देश दिया कि शिवचरण को मारकर बचकर निकल जाओगे तो अच्छा, कोशिश करना निकलने की, नहीं तो लड़ते लड़ते प्राण त्याग देना। अजमेर पहुंचने पर विमल प्रसाद, जिनके नाम पत्र दिया था चंद्रशेखर आजाद ने, विमल प्रसाद ने प्रोफेसर निगम को मदन गोपाल से मिला दिया। मदन गोपाल भी पार्टी का ही आदमी था। मदन गोपाल बहुत देर से चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ा हुआ था। चंद्रशेखर के कमाल के रिलेशन थे और सब जगह थे। और 12 साल उन दिनों जो भी कहीं क्रांतिकारी घटना हुई, वहाँ चंद्रशेखर जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं विराजमान होते थे। शिवचरण को मारकर बचकर निकल सको तो ठीक, नहीं तो लड़ते लड़ते प्राण त्याग देना। प्रोफेसर निगम ने अपना नाम पृथ्वी सिंह बताया और मदन गोपाल ने केशव देव गुप्ता के साथ मिलाया, लेकिन केशव देव गुप्ता को ये काम दिया कि वे शिवचरण को घूमने के लिए स्टेशन रोड पर ले जाए और अवसर पाकर प्रोफेसर निगम उसको गोली मारते। केशव देव ने ये सारी बातें, जिस शिवचरण को मारना था उसको सारी बातें बता दी। परिणाम ये हुआ कि शिवचरण ने स्वयं को पुलिस के हाथों से गिरफ्तार करवा के खुद को तो मृत्युदंड से बचा लिया। लेकिन केशव देव गुप्ता ने उस शिवचरण को एक और सुझाव दिया था कि ये जो आया है ना प्रोफेसर निगम, इसको पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दो, तुम भी बच जाओगे और ये गिरफ्तार हो जाएगा, मुसीबत टल जाएगी। किसी प्रकार बचकर प्रोफेसर निगम अजमेर छोड़कर कानपुर पहुंच गए और उन्होंने ये सारी बात चंद्रशेखर आजाद को बता दी। आजाद ने उन्हें, प्रोफेसर निगम को 2-4 दिन घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया, लेकिन आदेश की कुछ अवहेलना हो गई, गड़बड़ हो गई।
हाँ, ये एक कहना चाहिए कि दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अजमेर वाले केशव देव गुप्ता से कानपुर बाजार चले गए तो भेंट हो गई। वो केशव देव गुप्ता जिसने गद्दारी की थी, शिवचरण गुप्ता को सब कुछ बता दिया था, वो पुलिस का ही व्यक्ति बन चुका था। अब तो पता चल गया था इनको, पर उस समय नहीं पता था। तो केशव देव गुप्ता ने छिप छिप कर पीछा किया प्रोफेसर निगम का। एक बार बच गए, लेकिन वो पीछा अपने ढंग से करता रहा और एक दिन उसको पता लग गया पीछा करते करते कि वो गया प्रसाद पुस्तकालय में अध्ययनरत हो गए हैं, यानी वहीं स्टडी करते हैं, वहीं जाते हैं रोज। और प्रोफेसर निगम अध्ययन में डूबे हुए थे और उन्होंने उनका ये विश्वास भी था कि ये जो प्रोफेसर निगम है ये पृथ्वी सिंह ना होकर भवानी सिंह है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम पृथ्वी सिंह बताया था। पर केशव देव गुप्ता को लगता था कि ये निगम भी नहीं है, पृथ्वी सिंह भी नहीं है, ये भवानी सिंह है। भवानी सिंह कौन था? जिस पर गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार घोषित किया हुआ था, बहुत बड़ा पुरस्कार। वे 4 दिसंबर 1930 की संध्या थी। गया प्रसाद पुस्तकालय पहुंचकर प्रोफेसर निगम अपनी स्टडी में लीन थे। उन्होंने अपना कोट उतारकर खूंटी पर टांग दिया। उस कोट में उनकी पिस्तौल भी रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद देखा कि पुलिस के बहुत बड़े एक दल ने पुस्तकालय को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें घेरने वाले यूपी पुलिस सीआईडी के सुपरिटेंडेंट मिस्टर नटबाबर और पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर फील्ड कानपुर पुलिस के, डीएसपी श्री विशेषर सिंह, ठाकर विशेषर सिंह, इंस्पेक्टर शंभूनाथ और इंस्पेक्टर टीकाराम ने, इन सब कितनी बड़ी तैयारी के साथ आए होंगे। भवानी सिंह समझकर, भवानी सिंह की बहुत डिमांड थी, अरेस्ट कर लिया। और जब नीचे आके देखा तो 200 से भी ऊपर पुलिस वाले नीचे पूरा घेरे हुए थे। लगातार 1 सप्ताह तक बहुत कष्ट वाली यातनाएं दी जाती रहीं। चंद्रशेखर आजाद के पते और ठिकाने को पूछने का प्रयत्न होता रहा, लेकिन कुछ भी वो उगलवा नहीं सके। प्रोफेसर निगम को कानपुर जेल भेज दिया गया और उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी गईं। इस सारी यातनाओं में, बहुत भयानक यातनाओं में 1 महीना बीत गया। उसके बाद दिल्ली जेल से रिहा कर दिए गए। ये रिहा करने के पीछे भी उनकी बहुत बड़ी एक योजना रहती थी सरकार की, लेकिन रिहा नहीं किया कि दिल्ली जेल में अभी बाद में रिहा होंगे। इनको कानपुर से दिल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली कचहरी में पहुंचते पहुंचते प्रोफेसर नंदकिशोर निगम बेहोश हो गए और रात को दिल्ली जेल में होश आया। दिल्ली पहुंचकर पूरी तरह से
मुकदमा चला, 2 वर्ष इनके ऊपर मुकदमा चलता रहा, यातनाएं साथ में चलती रहीं, भयानक, कठोर। और इन 2 वर्षों में जेल में पूरी तरह से भयानक कष्टों के कारण, यातनाओं के कारण, और 2 वर्ष के और कठोर कारावास का भी दंड भुगत लिया था। इन सब के कारण उन्हें 2 वर्ष का जो कठोर कारावास मिला था, दंड मिला था, वो भी भुगत लिया था। लेकिन उस 2 वर्ष के मुकदमे के बाद चलने वाले कारावास का जो दंड था, कठोर कारावास का, उसमें कमाल देखिए, एमए पास, और एमए भी कमाल की एमए, आज तक किसी ने इतने मार्क्स नहीं दिए थे। कमाल की एमए पास और प्रोफेसर होते हुए भी उन्हें सी क्लास में रखकर अपमानित और प्रताड़ित किया जाता रहा। तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से डराने के लिए, धमकाने के लिए, कष्टों की सारी सीमा, यातनाओं के कठोरता की सारी सीमाएं पार करके, ताकि ये कुछ बोलें, लेकिन सब वो असफल रहे, पूरी तरह से सफल रहे, असफल रहे। और प्रोफेसर नंद किशोर निगम से कुछ भी वो कहलवा नहीं सके। ये सब सहते सहते, बहुत दुर्बल होने पर, बहुत कष्ट सहते सहते, बहुत दुर्बल होने पर भी प्रोफेसर नंद किशोर निगम जेल बार बार आते जाते रहे। जब वो बहुत शरीर गड़बड़ हो गया तो एक बार मुक्त कर दिया दिल्ली से, लेकिन उसके बाद बैठ नहीं गए, चलो अब तो हो गया भाई, अब शरीर भी नहीं चल रहा, बहुत दुर्बल हो गया हूं। बार बार जेल आते जाते रहे। उन्हें दुख था अपने वरिष्ठ साथी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान हो जाने का। इस बीच में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद सीधे मुकाबले में बलिदान हो गए थे। दुख था तो ये था कि मैं अंतिम समय में अपने वरिष्ठ साथी चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं था। कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरीके से उनको मिलाया गया था चंद्रशेखर के साथ, और चंद्रशेखर पहली भेंट के अंदर ये आदमी उनको कितने जच गए थे, और ये कितने उनके विश्वास पात्र बन गए थे, और कितना बड़ा जॉब छोड़ा उन्होंने, जो कहा, जब कहा, जैसा कहा, करने के लिए, सब करने के लिए तत्पर रहते थे। क्या बोले, मुझे दुख था इस बीच में अपने वरिष्ठ साथी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का, लेकिन गर्व था एक बात का गर्व था कि उस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के, महान क्रांतिकारी के विश्वास पात्र बने रहने का। और जो उन्होंने चाहा, जब चाहा, मैंने उस आज्ञा का पालन किया। इस बात का मुझे गर्व है, और गर्व है मुझे कि मैं कमजोर नहीं पड़ा, किसी भी मामले में मैं कमजोर नहीं पड़ा। प्रोफेसर नंद किशोर निगम का ये संक्षिप्त इतिहास मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और लक्ष्य यही है कि हम अपने उन पूर्वजों को, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया है, उनको इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा। ऐसे दुष्ट सत्ताधारियों ने, अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेज़ों से भीख में लेकर के सत्ता प्राप्ति वाले लोगों ने, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से देश के क्रांतिकारियों के साथ, देशभक्तों के साथ, और यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, नेहरू ने जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो आपको सौंप देंगे,
ऐसे दुष्ट लोगों को आपके सामने रखना, उस समय के गद्दार लोगों को आपके सामने रखना, और आज के गद्दारों का समय समय पर आपको परिचय देते रहना। ये बात समझ करके मैं उन अज्ञात लोगों को श्रद्धांजलि देने का जो काम कर रहा हूँ, बिल्कुल अज्ञात, जो कोई नहीं जानता। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।